ग्वालियर का सिंधिया राजवंश सदियों से चली आ रही त्योहारों की राजसी परंपराओं का निर्वाह बखूबी ढंग से करता आ रहा है। दशहरा के दिन ग्वालियर के पूर्व शासक और सामंत उन तमाम सारी परंपराओं को निभाने इकट्ठा होते हैं। इसी क्रम में आज ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री और राजघराने के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवराज महाआर्यमन सिंधिया ने शमी पूजन किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मैसूर दशहरे के बाद ग्वालियर के सिंधिया राजवंश का दशहरा देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन समय की और लोकतंत्र की बहाली के बाद राजसी ठाट बाट खत्म हो गए। लेकिन अब भी सिंधिया राज परिवार अपनी पुरानी राजसी परंपरा को जीवित रखे हुए है। चाहे वो देवघर में पूजा करना हो, अल सुबह मांडरे की माता के दर्शन करना हो या फिर शमी पूजन, यह सभी परंपराएं ग्वालियर के प्राचीन राजसी वैभव को दर्शाती हैं। वहीं दशहरे के मौके पर एक बार फिर शमी वृक्ष का पूजन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तलवार से उसे स्पर्श किया और जनता ने सोने का प्रतीक शमी की पत्तियों को ग्रहण कर लिया। हालांकि भीड़ अधिक होने से अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। इस दौरान भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री और ग्वालियर के पूर्व शासक सिंधिया ने देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल मंगलमय रहे। कोरोना का काल अब हम पीछे छोड़कर देश को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर रूप से हम लोग ले जाएं। सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी के घरों में खुशी का इजहार हो और इस दशहरे के पावन पर्व पर उच्च मूल्य और उच्च सिद्धांतों को अपनाकर एक दूसरे के बीच में भेदभाव के बदले में एकता की भावना के साथ हम लोग अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। वहीं शमी पूजन की परंपरा को जानकारों ने भी अपनी जुबान से बताया कि सिंधिया राजघराने की स्थापना के समय से ही यह परंपरा निभाई जा रही है। ये 300 वर्ष पूर्व इस पर्व की शुरुआत हुई। जब यहाँ सिंधिया शाही स्थापित हुई थी और सिंधिया परिवार का राज्य स्थापित हुआ था, तो एक ट्रेडिशन 300 साल पुरानी चला आ रहा है, जिसे आज भी बखूबी सिंधिया परिवार निभाता चला आ रहा है। उसके पीछे कारण ये रहा है कि चूँकि उस ज़माने में सेनाएं हुआ करती थी और अस्त्र और शस्त्र का बड़ा महत्व होता था, तो आज का दिन मराठा समाज में और राज्य रजवाड़ों में इसका बहुत महत्व है अस्त्र और शस्त्र का। तो ये उनकी कुल देवी है ऊपर मांडरे की माता, सुबह आकर यहाँ प्रणाम करते हैं और यहाँ शस्त्र की पूजा होती है। और सभी तीनों जगह जैसे गोरखी मंदिर, फिर इनके यहाँ पूर्वज की छतरियाँ हैं, वहाँ जाकर नमन करना और सभी जगह पूजा पाठ करने के बाद शाम को यहाँ पर एक वहद्र रूप से जो आपने देखा वो दशहरा मिलन का आयोजन होता है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर शमी की पूजा होती है। शमी का मतलब ये है कि सोने का पेड़। उस ज़माने में चूँकि धन्य धान्य से भरपूर था प्रदेश, हर राजा रजवाड़े के पास में बहुत संपत्ति रहती थी,
तो उसका एक स्वरूप है कि वो सोने का पेड़ यहाँ पर स्थापित होता है और आपने देखा वो तलवार जैसी टच करते हैं तो सभी लोग उसको लूटते हैं। तो ये माना जाता है कि सभी लोगों में सोना बांटा गया है और एक प्रथा चली आ रही है उस ज़माने से, जैसे आज भी सिंधिया परिवार, वर्तमान में महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी और युवराज महामना सिंधिया जी आज यहाँ उपस्थित थे। ये सब उस समय से जो इनके परिवार से जुड़े हैं, सेनापति जिन्हें कहा जा सकता है, आज सरदार जी, जो उस राज परिवार में बहुत निकट रहे हैं, उन परिवारों से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। अब उनके वंशज ही रह गए, तो उनके वंशज ही हैं, वो आते हैं, वो ट्रेडिशन वैसे फॉलो हो रहा है। तो सिंधिया राजघराना आज भी अपने वैभव को बरकरार रखे हुए है और जनता के बीच उनके लिए आज भी वही लगाव देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।